परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। दो महात्मा एक जंगल में तपस्या करते थे और उनकी जो करनी थी वो दूर दूर तक पहुंचने लग गई। तो एक एक कोई संसारी आया पहले, तो वो उनके पास बैठा, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, चला गया, जाके 10 को बताया। अब 10 के वो 11 हो गए, एक तो वो और 10 और। अब 11 जने इकट्ठे होके वहां पहुंचने लग गए। फिर एक दो को ज्ञान दिया उन्होंने, फिर वो आए, फिर 10 20 50 होकर पहुंच गए। तो फिर उन्होंने आपस में सलाह की कि ये तो मधुमक्खी का छत्ता छिड़ गया। अब तो ये आते रहेंगे, ये तो टाइम खराब करेंगे हमारा, हमने साधना करनी, हमारा तो और हिसाब किताब है, ये तो संसार से आते हैं। तो क्या करते हैं, उनको देखते ही ना, जैसे दूर से देखते आने आ रहे हैं, तो जहाँ रहते थे ना वहाँ दोनों झगड़ा करने लग जाते आपस में, एक दूसरे से सलाह करते अब लड़ाई करनी शुरू कर दे। तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं उनको देखते ही। तो वो फिर आज संसारी है ना, वो सोचता है ये कैसे महात्मा है, ये तो खुद ही लड़ रहे हैं, हमारी क्या रक्षा करेंगे, ये तो खुद ही लड़ रहे हैं। तो एक बोला कि ये तो खुद ही लड़ते रहते हैं सारा दिन, यहाँ क्या आते हो तुम इतनी दूर से, चलो वापस चलो। तो वो बोला अब आधे चले गए, आधे फिर वहीं रहे। तो आपस में इशारा करके कह रहे खूब लड़ाई मार, मुक्का मुक्का लात सब करो भाई, ये चले जाए ताकि। तो वो दोनों जने मुक्का लात चलाने लगे। अब वो जो आए हुए थे वो कहने लगे ये तो संसारियों से भी बदतर है, ये तो हम तो बात बात से बात कर लेते हैं, ये तो लात घूसे मुक्का चल रहा है यहाँ पे, ये क्या, ये ज्ञानी है, कौन कह रहा है इनको ज्ञानी है। तो वो सारे कह कह के वहां पर देखते रहे पहले, तो फिर चले गए। फिर आपस में एक दूसरे से हाथ मिला के हंस रहे जोर जोर से पढ़ कह रहे देखो इनको भगाने का यही तरीका है, कह रहे नहीं तो हमारा दिमाग खराब करते हैं यहाँ पर बैठ के, हमें तो कहाँ से साधना करनी थी। अब महात्मा लोग अपना बचाव ऐसे करते हैं। फिर वो चले गए, फिर कभी नहीं आए। तो ऐसे महात्मा लोग अपनी रक्षा करते हैं, नहीं तो संसार कहाँ जीने देता है भाई। मेरे साथ खुद ऐसे था, मैंने भी थोड़ा सा, मुझे याद आ गई बात कि मैंने कैसे अपने आप को क्या क्या करा था। तो ऐसे करना पड़ता है, जो महात्मा होते हैं वो ऐसे ही अपनी रक्षा करते हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं कि उसकी नज़र में आ जाए और फिर उनकी जान छूट जाए किसी तरीके, ऐसा करते हैं महात्मा। अब संसारियों का खेल संसारियों का है, ठीक है ना, अब उनके अपने क्रियाकलाप है। ये तो कोई जब अंदर जाएगा वहाँ पर देखेगा और उस हिसाब से अपने अपने वैभव को जान लेगा, तो फिर संसार में कहाँ फंसेगा, फिर नहीं फंसेगा संसार में। एक बारी उसने अपने आप को जान लिया ना, थोड़ा सा भी कि इधर ये चीज़ ऐसे है, बस संसार खत्म हो जाता है फिर, क्योंकि संसार से आया है ना, उस रस को तो वो पहले से ही जान रहा है कि इधर क्या है। और देखो ये सारी चीज़ों का इतना सरल है, इतना सरल है परमात्मा को जानना कि कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कितना मुश्किल बना हुआ है कि परमात्मा को जान नहीं सकते मनुष्य, और जानी हुई चीज़ को नहीं जान सकते, बताओ। उसी में रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में 24 घंटे वार्तालाप है, 24 घंटे उसमें रमण है, फिर भी उसे ढूँढ रहे हैं, फिर भी नहीं है। तो क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? वो तो मौजूद है ना, उसी में ही तो बैठे हो तुम। लेकिन आँख कहाँ से आए? तो अपनी आँखों को थोड़ा साफ कर लो। और ये कैसे होंगी? तो थोड़ा सांसारिक क्रियाकलाप से बचो, थोड़ा जो ये कम ज़्यादा करते रहते हो ना, इससे बचो। और जो जिनका 24 घंटे चिंतन अपने अंदर रहता है, अपने में रहता है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, अपने में रहता है, काफ़ी है बस इतना। चाहे वो कुछ करता है या नहीं करता है, उसकी बात नहीं है। क्या वो संसार से कट ऑफ होकर अपने अंदर रह रहा है, भगवान को याद कर रहा है अपने अंदर बैठ अंदर करके। और इसीलिए संत महात्मा क्या करते हैं, नाम दे देते हैं एक, जो ये हाथी है मन, है ना,
इसकी सूंड में एक सांकल पकड़ा देते हैं, यानी कि एक नाम पकड़ा देते हैं इस हाथी की सूंड में। मन है जो तुम्हारा, उसमें पकड़ा देते हैं। अब तू इसको लेके सूंड में अपने एक लोहे की जंजीर दे देते हैं, मतलब इसको लेके और चलता रहे मस्त। नहीं तो हाथी इधर मुंह मारेगा, उधर मुंह मारेगा, सूंड उधर करेगा, इधर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। इसलिए जैसे हाथी की सूंड में एक सांकल आ गई, ऐसे मनुष्य के अंदर मन को एक मंत्र दे दिया जाता है। अब तू इसी में लगा रहा, तब टिकता है ये मन। ऐसा मन है और इतना बेईमान है ये। देखो सारा मुकाबला ना मन से ही है। दो चीज है, एक तो मन है और एक अहंकार है। एक अहंकार ये है कि मैं ही हूं, बस मैं हूं, बस सब कुछ मैं हूं, ठीक है। ये तो है अहंकार कि मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो अहंकार है। और मन 24 घंटे डिस्टर्ब करता है, ये कर दे, वो कर दे, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं करा, ये करना था, वो नहीं करा, वो नहीं करा, ठीक है ना, इसी चक्रव्यूह में। और और कुछ नहीं होना जाना। अगर आपको एक काम के लिए मन ने प्रेरित किया, आपने किया है, कल फिर दूसरा काम जारी है, फिर दूसरा कराएगा, फिर तीसरा कराएगा, फिर चौथा कराएगा। सारी जिंदगी तो करवा रहा है, क्या हो गया, काम कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वहीं खड़े हो जाते। तो फिर क्या करते कर रहे हो इतनी इतनी उम्र तक? ऐसा धोखेबाज मन है। रोज करता है ना सारे काम, कहाँ हो गए हैं काम? आज भी फिर उतने ही खड़े हैं जितने कर चुके तुम, पता नहीं क्या कर चुके। अभी भी उतने ही काम है। कल तक अभी तक जो काम कर लिए, अब शाम तक फिर और काम होंगे, कल फिर वही काम होंगे, फिर परसों फिर वही होंगे। ये तो पूरे होंगे ही नहीं। तब तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, पर ये पूरे नहीं हो सकते। देख लो, हो सकते हैं तो बता दो। ये तुम्हारे बड़े बड़े जो सारे चले गए हैं, उन्होंने काम पूरे कर लिए। आखिर शरीर छोड़ना ही पड़ गया ना। और फिर खाली हाथ जो कुछ किया था वो यही किया था, अपना तो कुछ करा ही नहीं था। अपना कहाँ करा था कुछ? अगर अपना कुछ कर दिया होता तो उनका कुछ अगला जीवन थोड़ा अच्छा हो जाता। वो सारी उम्र इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं, अपना कुछ करते नहीं है। और मन के हिसाब से अगर आप सारा दिन कार्य करते रहो, अगर पूरा हो जाए तो बता देना, कभी नहीं पूरा हो सकता। आज कर दिए, कल तैयार है फिर और, कल कर लोगे फिर परसों और तैयार है। और इतना भ्रमित करेगा ये कि आदमी को बैठने नहीं देता। कहाँ बैठने देता है? आप पता नहीं सत्संग में इतनी देर कैसे बैठे रहते हो। मैं तो यही सोचती हूँ, कैसे बैठे रहते हो आराम से। घर में तो 5 मिनट नहीं बैठ सकते, इतनी भगदड़ रहती है। तो शांति सबसे बड़ी चीज है। जो शांत रहते हैं ना, उनके कार्य भी अपने आप होते रहते हैं, अपने आप होते रहते हैं कार्य। देखो तुम्हारे अंदर जो बैठी है ना सत्ता, उसकी तरफ तुम्हें जरूर देखना चाहिए। और ये मत सोचो कि भाई मैं तो बाहर काम कर रहा हूँ, भगवान नाम की चीज़ तो मेरे अंदर है ही नहीं, पता नहीं है या नहीं। माता तो ऐसे ही बता रही थी, पता नहीं है कि नहीं है ना। उनके बगैर आपका शरीर भी वर्क नहीं कर सकता, ये भी सोच लो आप। वो है तो आपका शरीर चल रहा है, वो नहीं होते तो आपका शरीर जवाब दे देता कि आपका शरीर कार्य कर रहा है ना, इसका मतलब उनकी शक्ति से कार्य कर रहा है। और देखो वो, उनको एक ऐसी स्टेज आ जाती है, मान लो वो सूक्ष्म रूप में अंदर है, ठीक है, एक समझने की बात है। मान लो कि वो सूक्ष्म शरीर से अंदर है आपके शरीर में, लेकिन आपकी साधना इतनी प्रबलता लाती है, आपकी साधना के अंदर ऐसा जोश होता है, एक मतलब एक वैभव आपका, जो आपकी साधना का, जो साधना करते हैं ना बिल्कुल सही दिल से, अंदर से साधना करते हैं, इन सारी चीजों को जागृत होना पड़ता है। जो सूक्ष्म रूप है ना, इनको जागृत होना पड़ता है। और आप यहाँ साधना करोगे ना, उस दुनिया में पूरी खबर होती है कि आप साधना कर रहे हो, पूरी खबर होती है, पूरी 100%, 1% भी इधर से इधर नहीं होता। अगर आपने नाम जप करना शुरू किया है, नाम जप करना शुरू किया है ना, आप ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ, उसे कहाँ पता है, मैं तो कर रहा हूँ बस, उसे तो पता नहीं है। तुम्हारे से पहले उसे पता है, इसीलिए आपको नाम मिला है। तुम्हारे से पहले उधर पता है, उन्होंने ही दिलवाया। और उनको पता है कि अब ये करेगा और इसकी ये स्टेज होगी,
ये करेगा और ये इतना करेगा और यहाँ से आएगा और इसको यहाँ से कैसे कैच करना है, वहाँ सारी खबर है टोटल। आप ये मत सोचना उनको कुछ पता नहीं चलता। हाँ भाई, मैं तो देख रही हूँ ना, तुम्हारे सामने गवाह बैठा है। उनको एक एक सेकंड की खबर होती है कि आप क्या कर रहे हो। आप और संसार के कार्य में भी आप ये मत सोचो कि हम ही कर लेते हैं। वो करवाने वाली खुद ही है, वो खुद कराती है कार्य। आप तो बैठे हो, आपको तो पता ही नहीं होता और 1 मिनट में विचार आता है, आप उठकर कार्य करते हो। किसने दिया था ये विचार? आप सो रहे हो, आपके पास एकदम विचार आया, किसने दिया वो? किसने दिया? तो देने वाली है ना, ये विचार दो, अब ये कार्य करेगा ये। इसका टाइम आ गया ये कार्य करने का, ये करो। तो ये बिल्कुल जागृत सत्ता आपसे करवा रही है। अब हम तो मुस्कुराते रहते हैं ना देख-देख के। हाँ, नज़र में नज़र मिली तो मुस्कुरा लेते हैं और क्या करें भाई? आप बैठे हो तो ठीक है, अभी बैठे रहो। लेकिन देखो समझाते तो हैं ना सब कुछ कि मैं हूँ, यहाँ बैठी हूँ मैं। समझाते तो हैं ना, आपको बाकायदा ऐसे दर्शन देकर समझाते हैं, तो ये तो फोड़ से फोड़ को भी समझ आती है कि ये क्या कर रहे हैं बैठ के इधर, हैं? देखो, जैसे-जैसे तुम्हारे अंदर प्योरिटी आएगी, ऐसे-ऐसे ये आपका हाथ पकड़ लेते हैं। अब तुम प्योरिटी कब लाओगे, तुम सोचो। हो तो तुम भगवान ही, हो तो तुम भगवान ही, लेकिन पता नहीं है ना, पता नहीं है, तो पता लगाओ। और बिल्कुल आसान है पता लगाना। अपना समर्पण कर दो, छुट्टी। अपना समर्पण कर दो, छुट्टी कि मैं आ गया आपकी शरण में, अब आप जानो आपका काम जाने। मैं तो आ लिया अभी इधर, थक गया हूँ अब मैं। तो अपने शस्त्र-अस्त्र फेंक दोगे, अभी तो वो हाथ पकड़ेंगे ना, भई चल इधर आना चाहता है तो अभी इधर आ जा। लेकिन मैं तो नहीं, मुझे तो मधुमक्खी का छत्ता और शहद मिल रहा है संसार में, खा रहा हूँ मैं वो, तो मैं क्यों छोड़ूँ संसार? और देखो सारे समझदार हैं, सबको पता है इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता। सबको पता है ना, फिर भी उसी में ही अपना उसी में रह रहा है। तो कोई होशियार आदमी होता है, एक होशियार आदमी होता है, वो सोचता है सारा जीवन कर लिया, कुछ नहीं मिला। कोई लेबल नहीं लगाता कि ये इतना काम कर दिया, इतना नहीं करा, अच्छा नहीं लगाते लेबल, तो ये रहा तुम्हारा संसार, हम तो चले अपने अपने घर। तो कोई होशियार आदमी होता है ना, वही समझता है इस चीज़ को। इस संसार का कार्य भी करो और अपना सुधार भी करो। अब खाली तो नहीं बैठे रह सकता ना कोई भी मनुष्य, कुछ ना कुछ तो करेगा। साफ बुद्धि से करो, लेकिन साफ बुद्धि से किए गए सारे कार्य आपके हिसाब से होंगे और नेक नीति से होंगे, परमात्मा की मर्जी के होंगे, है ना? और उसमें कोई हेरा-फेरी नहीं होगी। साफ सुथरे कार्य में क्या हेरा-फेरी कर लोगे आप? जो आपको लगता है ये कार्य मेरे करने का है, करो उसे। जिन लोगों का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, अपनी बोलचाल, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें जिन मनुष्यों के अंदर है ना, भगवान उनसे कोसों दूर रहते हैं। क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मोह है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर है ना, परमात्मा नहीं मिल सकते वहाँ। वो कहते हैं कि ये तेरे सारे क्रियाकलाप है ना, इनको यहाँ रख दे एक तरफ, अब तू आ मेरी तरफ। अब उसको साथ गठड़ी बनाकर सिर पर धर के तू मेरे तक नहीं आ सकता। उनको चाहिए बिल्कुल साफ-सुथरा मनुष्य, जैसे उन्हें भेजा था, ऐसे का ऐसा ही चाहिए, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, ऐसा बंदा चाहिए परमात्मा को। और अभी तक देखो सारे कितना-कितना क्या कर चुके हो, तुम कर चुके हो ना, क्या मिला है तुम्हें? मिला है कुछ? तो आगे क्या मिलेगा? आगे क्या मिलेगा? तो अपना जो है संसार के कार्य करते रहो और आपके पास जो है प्रभु भक्ति का जो धन, शब्द है या नाम है, जो भी मिला है, तो उसको अपने हिसाब से करते रहो। अपना अंदर ही अंदर करते रहो और अपना सेवा भाव रखो, अपना अच्छे कार्य करो, गरीबों की मदद करो। यही तो होते हैं ना कार्य। किसी का कोई काम है, कर दो अच्छे से, साफ-सुथरे उससे कर दो। कोई गरीब है, उसको खाना खिला दो, थोड़ी मदद कर दो। इस तरह से अगर आप चलोगे ना, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि आपके कार्यों में, प्रकृति के कार्यों में हाथ बटा रहा है ये बंदा। प्रकृति का कार्य है ना सबकी सेवा करना, और उसको तुम भी कर रहे हो, तो फिर तुम्हें फल नहीं देंगी क्या?
जो प्रकृति का कार्य है वो आप करोगे, उसमें थोड़ी हेल्प करोगे, तो फिर वो सारे आपके लिए क्या सेवाएं नहीं होंगी वहाँ से। अब देखो कैसे भी हम टाइम निकाल के 1 घंटा 1.5 घंटा आपके लिए देते हैं ना, देते हैं नहीं देते हैं। अब खाली बैठे हैं ठीक है, अगर हमें कुछ पता है थोड़ा बहुत वो अपना सेवा कराना चाहते हैं तो उनकी इच्छा से हो रही है, तो जो करवा रहे हैं कर रहे हैं ना। नहीं तो हम भी अपना आराम से आराम करते रहें, हमें क्या, कोई करे ना करे, हमें किसी से क्या। लेकिन ये एक सेवा है और फ्री सेवा है, हम किसी से कुछ नहीं लेते, हमारी तरफ से तो फ्री सेवा है बिल्कुल। और हमें किसी का कुछ चाहिए भी नहीं। 2 रोटी खानी है, बड़े प्रेम से मिल रही है, दे रही है प्रकृति, पूरी पूरी हेल्प कर रही है। फिर क्या चाहिए? 2 घंटे की सेवा अगर हम कर सकते हैं तो आप भी सेवा कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो मददगार रहो सबके, खड़े रहो एकदम अडिग कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसकी हेल्प करो, कमी थोड़ी आएगी। ये तो तुम्हारा खाता अच्छा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा खाता। अपने खाते को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, ठीक है। आज तो हमने संसार के बारे में आपको सारा ज्ञान दिया यहाँ से। अब जो कराया जाएगा वही होगा ना, समझ आइए आपको। इसलिए देखो, जब तक आप संसार के क्रियाकलाप को समझते हुए संसार से अलग होकर अपना वैभव नहीं बनाओगे, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो साधना का तो इतना गहराई है, गहरे से गहरा ज्ञान, गहरे से गहरी बात। लेकिन गहराई में जाकर जो मिलने वाला है ना, वो वहाँ में जो मिलेगा ना, वो आपको यहाँ मिला हुआ है। बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अब देखो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, गहरे गहरे उतरा, ठीक है। तो अब हम जैसे उतरे, हमने जो देखा तो हम तुम्हें बता रहे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि संसार में शांति बनाने के लिए, अपने मन में शांति बनाने के लिए, अपने विचारों को ठीक करने के लिए संसार में भी आपको बहुत शुद्धिकरण से चलना पड़ेगा, शुद्ध तरीके से चलना पड़ेगा संसार में भी, तभी तो आपको शांति मिलेगी। आज संसार में गड़बड़ करके तुम ये सोचो कि हम परमात्मा की तरफ चले जाएंगे, तो ये तो मुश्किल है। अभी ये तो हमें भी दिखाई दे रहा है, ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम कुछ क्रियाकलाप संसार में ऐसे करते हैं जो प्रभु को रास नहीं है, तो फिर वो अपनी शरण कैसे देंगे आपको। फिर भी दे रखे हैं, आपके शरीर में ही रह रहे हैं, वो देखते रहते हैं चुपचाप, पीछे बैठ के देख रहे हैं आराम से। आगे वाला करता रहता है, पीछे वाला देखता रहता है। परमात्मा कोई दूर नहीं है, देखो ऐसे है, ऐसे। अब आप देख लो, इधर ये तो आप हो और ये वो है, इसको ऐसे कर लो, बस इतना करना है। अब इतना ही करना आपको भारी पड़ रहा है। दृष्टि को सिर्फ उलटना है ना, सामने प्रभु है तो देखे कौन, हम देखना नहीं चाहते। बहुत आसान से आसान है। अपने घर बैठ के 10 मिनट जो है, देखो आपका चित्त अगर संसार में रमण करता है ना, आप साधना की तरफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप इतनी ठंड में आते हो, इसका मतलब आपके अंदर प्रभु में प्रेम है, तभी तो आते हो, ठीक है। लेकिन ये तो मैं कम से कम 13-14 साल से बता रही हूँ कि अपनी दृष्टि को उलट लो। जिसने अपनी दृष्टि उलट ली ना, वो वही हो गया। संत पलटू राम ने पलटी दृष्टि तो पलटू राम हो गए। पलटू राम संत जी का नाम किसने किसने सुना है बताओ? सबने सुना है ना। फिर क्या करा उन्होंने, उनका नाम तो कुछ और था ना। उन्होंने अपनी दृष्टि को पलटी और हो गए पलटू राम। तो दृष्टि को पलटना सीखो, और कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है दृष्टि को पलटना। कभी अगर हमें मतलब वहाँ से होगा संदेश कुछ, तो मैं आपको बता दूंगी कि दृष्टि कैसे उलटो। उल्टी पड़ी है वो तो, पर पता नहीं है, ठीक है। फिर बताएंगे किसी टाइम। चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।